ये एक दांत वाला नर हाथी अब तक 22 लोगों को मार चुका है। हाल ही में झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में एलिफेंट इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस हाथी का मौत का तांडव अभी तक बदस्तूर जारी है। 100 से ज्यादा वन कर्मी इसको पकड़ने में जुटे हैं। 3 बार तो इसको ट्रैंकुलाइज करते करते रह गए, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा। एक बात तो साफ है, ये हाथी बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तभी ये इतना आक्रामक है। मेरी याद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अकेले हाथी ने इतने ज्यादा लोगों को मारा हो। हमारे आज के टाइगर्स एंड बियॉन्ड के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा कि आखिर क्या वजहें हो सकती हैं कि ये हाथी इस तरह से व्यवहार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हाथी जो है ना, वो एक माइग्रेटरी एनिमल है। कई 100 किलोमीटर कवर करता है वो एक साल में, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोगों ने उसके इस रूट को जगह जगह से खत्म कर दिया है, वहां पर अतिक्रमण किया है, वहां के वनों को नष्ट कर दिया है। अभी हाल ही में झारखंड के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पारितोष उपाध्याय ने आउटलुक मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में बहुत सी बातों का खुलासा किया। जैसे कि उन्होंने माना कि झारखंड के कई इलाकों में जो कॉरिडोर है हाथी का, वो कई जगह से डिस्टर्ब हो गया है। ह्यूमन एंक्रोचमेंट, अतिक्रमण इंसानों का कई जगह पे बहुत ज्यादा हो गया है। इससे हुआ यह है कि एक तो माइग्रेटरी रूट डिस्टर्ब होने की वजह से हाथी बेतहाशा एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई उनका जो एक रूट था जहां वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, अब वो उनको दिख नहीं रहा। अच्छा, यहां हम फोकस में रखेंगे झारखंड के सारंदा इलाके को। आपको बता दूं कि सारंदा के जो साल के पेड़ों की बेल्ट है, वो एशिया की सबसे बड़ी बेल्ट है। इस तरह की 80,000 हेक्टेयर में फैली हुई है। लेकिन WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक 2015-16 की रिपोर्ट ये कहती है कि इन जंगलों में जो पौधों की 300 से ज्यादा प्रजातियां थी, अब वो घटकर सिर्फ 87 रह गई है, 87। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इनमें से बहुत से पौधे ऐसे होंगे जो इन हाथियों की खुराक में शामिल होंगे, यानी उनकी एक डाइट होगी। अब आप ये देख लीजिए कि उनकी डाइट का बहुत सारा हिस्सा इंसानों ने गायब कर दिया, जंगल नष्ट कर दिए, अतिक्रमण कर दिया, अलग अलग तरीके से इंटरफेरेंस हो रही है, जिसको कि PCCF पारितोष उपाध्याय ने भी माना है। जैसे कि नहरें बन गई, सड़कें बन रही हैं, और इसके अलावा ये पूरे झारखंड और उड़ीसा बेल्ट में खनन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसका नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि एलिफेंट्स का जो एक माइग्रेटरी रूट है, ये एक तरह से बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और इसकी वजह से हाथी जो है पैनिक मोड में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर नर हाथी है, आखिर ये इतना आक्रामक क्यों हो गया। एक चीज जो वन विभाग के जो लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हाथी अपने झुंड से अलग हो गया है। लेकिन चलो, ये बात तो है, लेकिन बहुत से हाथी झुंड से अलग होते हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि ये हाथी इस समय मस्त में है। जैसे कि मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में बताया था कि इनके एक सीजन में जब ये मस्त में आ जाते हैं तो इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए इसके बाद ये बहुत ज्यादा एक आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा अपना ये मानना है कि हमने जो हाथियों के साथ इतना अन्याय किया है, उसका हमको ना कहीं फल भुगतना पड़ रहा है। बात सिर्फ हाथियों की नहीं है, हाथियों की तरह प्रकृति भी हम पर अब पलटवार कर रही है। अब ये देखिए, YouTube में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी खबरें आ रही है कि किस तरह से हमारे जो हिमालयन एरियाज हैं, और खासकर वो जो टूरिस्ट स्पॉट हैं जहां पर लोग सर्दियों में बर्फ का लुत्फ उठाने लोग जाते हैं, अब वहां से बर्फ गायब हो चुकी है। हालांकि आज
जब मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई है, नहीं तो इस समय जो है बर्फ जो है नदारद है इन जगहों से। दूसरा आप ये देखिए, भरतपुर में माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, पहले भी आते थे, लेकिन माइग्रेटरी पक्षियों की शान हुआ करती थी साइबेरियन क्रेन्स। आपको पता है 2002 में शायद आखिरी साइबेरियन क्रेन का जोड़ा आया था, उसके बाद साइबेरियन क्रेन नहीं आए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो एक माइग्रेशन का रूट है, एरियल रूट हवा वाला, वो हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरह बहुत सी जगहों पे खबरें आ रही है कि जो व्हेल मछलियां हैं अब वो समुद्र के तटों पर आकर दम तोड़ रही हैं, और इसका कारण बताया जा रहा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से वो भी अपनी जो है ना दिशा जो है भटकती जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि इन सब चीजों के लिए ना कहीं ना कहीं क्या, बल्कि मैं कहूंगा बहुत हद तक हम इंसान दोषी हैं, और खासकर इन हाथियों के तो हम अपराधी हैं। इस दोष का, अगर मैं ये कहूं कि इस दोष का फल मिल रहा है हमको, तो शायद गलत नहीं होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों इन सब बिंदुओं पर आप भी विचार करेंगे। मुझे आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही टाइगर एंड बियॉन्ड के एक अगले एपिसोड में।